गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अष्टविंशो अध्याय। लोमहर्षण उवाच एवं स्तुतोऽथ भगवान् वासुदेव उवाच तमाम् अदृश्यः सर्वभूतानां तस्य सन्दर्शने स्थितः। श्री भगवान उवाच मनोरथां सस्त्वं मदिते यानिच्छस्यभिवाञ्छितान् तां सत्वं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ मत्प्रसादान्न संशयः। शृणु त्वं च महाभागो वरो यस्ते हृदि स्थितः मदर्शनं हि विफलनं न कदाचित् भविष्यति। यच्चेह त्वद्वने स्थित्वा त्रिरात्रं वै करिष्यति सर्वे कामा समृद्ध्यन्ते मनसा यानि हेच्छति। दूरस्थोऽपि वनं यस्तु आदित्याः स्मरते नरः सोऽपि याति परं स्थानं किं पुनर्निवसन नरः। यश्चेह ब्राह्मणान् पश्चात् त्रीन् वा द्वावेकमेव वा भोजयेच्छ्रन्द्वयः युक्तः स याति परमां गतिम्। अदितिरुवाच यदि देव प्रसन्नस्वं भक्त्याभिर्भक्तवत्सल त्रैलोक्याधिपतिः पुत्रस्तदस्तु मम वासवः। हृतं राज्यं हृतश्रस्य यज्ञभागैहासुरे त्वयि प्रसन्ने वरद ततः प्राप्नोतु सुतो मम। हृतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशवं प्रपन्नदाय विभ्रंशो बाधां मे कुरुते हृदि। श्री भगवान् उवाच कृता प्रसादो हि मया तव देवी यथेप्सितं श्वासेन चैव ते गर्भे सम्भविष्यामि कश्यपात्। तव गर्भे समुद्भूतस्तस्ते ये त्वरातयः तानहं च हनिष्यामि निवृता भवनन्दिनी। अदितिरुवाच प्रसीद देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन नाहं त्वामुदरे वोढुम् ईश शक्ष्यामि केशव। यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्व विश्वयोनिस्त्वमीश्वरः। श्री भगवान् उवाच अहं त्वां च वहिष्यामि आत्मानं चैव नन्दिनी न च पीडां करिष्यामि स्वस्ति तेस्तु व्रजाम्यहम्। इत्युक्त्वान्तःहृते देवे दितिर्गर्भसमादते गर्भस्थिते ततः कृष्णे चचाल स
सकलाक्षितिः चकम्पिरे महाशैला जग्मुक्षोभं महाब्धयः यतो यतोदितिर्याति ददाति पदमुत्तमम् ततस्ततः क्षितिः खेदान्नं नाम द्विजपुङ्गवः दैत्यनामपि सर्वेषां गर्भस्थे मधुसूदने बभूव तेजसो हानिर्धोक्तं परमेष्ठिना। हिंदी अनुवाद। अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना। लोमहर्ष ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टिपथ में न आने वाले भगवान वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ धर्म के मर्म को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिन मन चाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभागे सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूरी होगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो मानव इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या एक ही ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएगा वह उत्तम गति मतलब मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः वरदाता प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र उसे प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छीन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर है। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन न कर सकूंगी। श्री भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गए। द्विज श्रेष्ठों, अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती थी वहाँ वहाँ की पृथ्वी खेद मतलब भार के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था,
मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 28वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।